हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल क्रेज क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 का। क्या क्लास 9 का जो कि विषय सामाजिक विज्ञान का है ना। इसमें 40 प्रश्न दिया गया है जो कि मॉडल पेपर है और भी 2023-24 का दिया गया है। ठीक है, आज हम लोग इसको पूरा हल करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे वीडियो में नए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, पहला नंबर प्रश्न में क्वेश्चन बोला है कि जो लगभग 3 और से स्थल भाग से घिरा हो उसे क्या कहते हैं। जो कि लगभग क्या बोला है, जो लगभग 3 और से स्थल भाग से घिरा हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं खाड़ी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, खाड़ी कहते हैं। तो पहला का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न को। दूसरा नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड के पड़ोसी राज्यों का समूह है। बोला है क्वेश्चन कि जो निम्नलिखित में से जो ऑप्शन दिया गया है उसमें बोला है कि झारखंड के पड़ोसी राज्यों का समूह पूछा है, कौन सा है ना। तो क्या क्या ऑप्शन में दिया गया है, पहला नंबर ऑप्शन ए में दिया गया है बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। और सी नंबर में दिया गया है बिहार, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। और डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है क्या आपका बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दिया गया है। तो इसका दूसरा का आपका हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, जो कि क्या है क्वेश्चन, झारखंड के पड़ोसी राज्य का समूह का नाम है क्या क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा और उत्तर प्रदेश। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न को। तीसरा नंबर प्रश्न क्या दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं, मतलब कौन मिला जुला नहीं है पूछा है। क्या कौन मिला जुला नहीं है। ठीक है, तो इसका पहला नंबर ऑप्शन में क्या दिया गया है, हिमालय, नंदा देवी। बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है उत्तरी मैदान, खादर। सी में दिया गया है भारतीय मरुस्थल, बरखाना। और डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है प्रदीपीय पठार, उत्तरी क्या दिया गया है सरकार, है ना। तो आपका इसका तीसरा का सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, है ना, प्रदीपीय पठार उत्तरी सरकार हो जाएगा आपका सही, इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न को। चौथा नंबर प्रश्न क्या दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सबसे सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है। बोला है कि जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है दोस्तों उसमें से बोला है कि सबसे सघन जनसंख्या वाला प्रदेश कौन है पूछा है। तो इसका पहला नंबर ऑप्शन में दिया गया है हिमालय पर्वत, बी में है उत्तरी मैदान, सी में है प्रदीपीय पठार और डी में है आपका भारतीय मरुस्थल। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर उत्तरी मैदान, है ना। आपका बी नंबर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पांचवा नंबर प्रश्न। पांचवा नंबर प्रश्न दिया गया है, कथन गंगा नदी में सालों भर जल प्रवाहित होता है। बोला है कि गंगा नदी में सालों भर जल प्रवाहित होता है। कारण दिया गया है, कारण गंगा नदी हिमालय से निकलने वाली नदी है और गर्मी के में हिमालय के बर्फ पिघलने से गंगा नदी को जल प्राप्त होता है। ए नंबर ऑप्शन में है केवल कथन सही है, बी नंबर में कारण सही है और कथन गलत है, और सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है कथन और कारण दोनों गलत है, और डी नंबर में दिया गया है क्या, कथन और कारण दोनों ही सही है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही, आपका पांचवा का हो जाएगा आपका डी नंबर, कथन और कारण दोनों ही सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग को पता है कि मॉडल पेपर को हल करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर वर्ष मॉडल पेपर से ही 25 से 30%
क्वेश्चन मॉडल पेपर से डायरेक्ट पूछा जाता है ना, जो कि अभी हम बता रहे हैं जो सोशल साइंस का है क्वेश्चन, है ना, जो कि वेरी वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? वेरी वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको दोस्तों आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम में इस मॉडल पेपर से 5 से 10 क्वेश्चन तो यू ही मेल करेगा, है ना, इससे ही डायरेक्ट मैच करेगा। 5 से 10 क्वेश्चन दोस्तों इसी मॉडल पेपर से मिलेगा आपको, देख लीजिएगा आप मिला के, ठीक है। अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है दोस्तों? 6ठा नंबर प्रश्न को देखेंगे। कौन सा प्रश्न को देखेंगे? 6ठा नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न दिया गया है, भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में है? जो भारत में जो नदी है उसका महत्व किन क्षेत्रों में पूछा है ना। तो पहला है नंबर ऑप्शन में सिंचाई, बी में है नौ संचालन, सी में है जल विद्युतीय और डी नंबर में है आपका उपयुक्त सभी। तो भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में है दोस्तों? तो आपका है उपयुक्त सभी, है ना। सिंचाई में भी किया जाता है, नौ संचालन भी मतलब कि नाव चलाने में भी किया जाता है, और जल विद्युतीय मतलब विद्युत उत्पादन करने में भी किया जाता है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, उपयुक्त सभी। अब हम लोग देखते हैं 7वां नंबर प्रश्न। 7वां नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? भारत में मानसून के आगमन के साथ कौन सी ऋतु का आरंभ होता है? बोला है कि भारत में जो मानसून के आगमन के साथ कौन सी ऋतु का आरंभ होता है ना। तो कौन सा ऋतु का आरंभ होता है दोस्तों? आपका होता है वर्षा ऋतु का आरंभ होता है। कौन से ऋतु? वर्षा ऋतु का, है ना। तो 7वां का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 8वां नंबर प्रश्न। 8वां नंबर प्रश्न क्या दिया गया है? जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां किस तरह के वन पाए जाते हैं? बोला है कि जहां 200 सेंटीमीटर, है ना, से अधिक वर्षा होती है उसमें कौन सा वन पाया जाता है दोस्तों? तो हम लोग क्या पढ़े थे? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, है ना। अब हम लोग देखते हैं 9 नंबर प्रश्न को। 9 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है दोस्तों? 9 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको कहते हैं लिंगानुपात कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 10वां नंबर प्रश्न को। 10वां नंबर प्रश्न क्या दिया गया है? निम्नलिखित में कौन जन्म दर का सही अर्थ है? बोला है कि जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है निम्नलिखित में उसमें कौन जन्म दर का सही अर्थ है पूछा है ना। तो 10वां का आपका हो जाएगा ए नंबर आंसर, ठीक है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चे का जन्म होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जन्म दर, है ना। अब हम लोग देखते हैं 11 नंबर प्रश्न को। 11 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है दोस्तों? किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसको होता है? किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसको होता है? तो हम लोग क्या जानते हैं इसका आंसर? मतलब कानून बनाने का अधिकार किसका होता है? तो हम लोग क्या जानते हैं? संसद को होता है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 11 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 12 नंबर प्रश्न को। 12 नंबर प्रश्न दिया गया है, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कब खत्म हुआ? जो दक्षिण अफ्रीका में है उसमें जो रंगभेद हो रहा था उसमें कब खत्म हुआ है पूछा है, ठीक है। तो पहला नंबर ऑप्शन ए में दिया गया है 26 अप्रैल 1948, बी में दिया गया है 26 अप्रैल 1994 और सी में दिया गया है 26 जून 1989 और डी में आपका दिया गया है 26 जनवरी 1994। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 26 अप्रैल 1994 में हुआ था, है ना। कितना में हुआ था? 26 अप्रैल 1994 में हुआ था। क्या हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद खत्म हो गया था, ठीक है। अब हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है दोस्तों? लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है।
यह परिभाषा किसने दी है बोला है ना, तो किसने दी है, तो जो दिए हैं उनका नाम है अब्राहम लिंग। तो 13 का ए नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 14 नंबर प्रश्न को। 14 नंबर प्रश्न दिया गया है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। जो संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ था वो कब हुई थी, तो पहला नंबर ऑप्शन में क्या दिया गया है, दिसंबर 1946 को, बी नंबर में जुलाई 1946 को, सी नंबर में है नवंबर 1949 को, और डी नंबर में दिया गया है क्या दोस्तों, दिसंबर 1949 को। तो हम लोग क्या जानते हैं, इसका 14 का हो जाएगा आपका ए नंबर, दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। क्या हुई थी, पहली बैठक। तो 14 का आपकी कौन सा नंबर मारिएगा आंसर, ए नंबर मारिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। जो लोकसभा का चुनाव है उसमें भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, तो दोस्तों उसको बांटा गया है 543 निर्वाचन क्षेत्रों में। तो आपका 15 का बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब हम लोग 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, हमारा संविधान हमें कितने मौलिक अधिकार प्रदान करती है। जो भारत का संविधान है दोस्तों वो कितने मौलिक अधिकार प्रदान करती है ना, तो कितने करती है दोस्तों, आपको 6 मौलिक अधिकार प्रदान करती है। ठीक है, तो 16 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में कौन क्या है आपका, निम्नलिखित में कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है ना, तो कौन होता है दोस्तों, आपका होता है गृह मंत्री होता है। ठीक है, तो 17 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर में क्या प्रश्न है दोस्तों, सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है। जो सरकारी निर्णय होता है दोस्तों जिससे विवाद उठ जाता है उसको निपटाता कौन है बोला है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 18 का हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन में सर्वोच्च न्यायालय लिखा गया है। ठीक है, तो यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब हम लोग देखते हैं 19 नंबर प्रश्न को। 19 नंबर प्रश्न दिया गया है दोस्तों, किसके नेतृत्व वाले पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। किसने दिया था, तो 19 नंबर का आंसर हो जाएगा बी नंबर है ना, इंदिरा गांधी ने दिया था। ठीक है, अब हम लोग 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न बोला है क्या दोस्तों, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है। जो केंद्र सरकार होता है दोस्तों उसका प्रमुख कौन होता है बोला है, तो आपका 20 का हो जाएगा सी नंबर, प्रधानमंत्री होता है केंद्र सरकार का प्रमुख। ठीक है, अब हम लोग 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न दिया गया है, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने की विधि क्या कहलाती है बोला है। कोई एक भूमि है दोस्तों, ठीक है, उसमें बोला है एक वर्ष मतलब कि एक साल में है ना, साल में बोला है, क्या बोला है, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने की विधि क्या कहलाती है। एक से ज़्यादा मतलब कि एक से ज़्यादा मतलब पहला फसल लगाए मान के चलिए यहाँ पे मटर, ठीक है, क्या लगाए यहाँ पे मटर लगा दिए, फिर अगला फसल जब मटर खत्म हो जाएगा दोस्तों तो यहाँ पे लगा देंगे सरसों, ठीक है, या गेहूँ लगा देंगे, इसी प्रकार लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा 21 का आपका क्या हो जाएगा आपका 21 का नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी, बहुविधि फसल प्रणाली कहलाएगा। ठीक है, एक से ज़्यादा फसल लगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बहुविधि फसल प्रणाली कहलाती है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 21 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट। अब हम लोग देखते हैं 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से पालमपुर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है ना, तो इसका
22 नंबर के आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। पालमपुर में 450 परिवारों से लगभग 1/3 परिवारों के पास खेती करने की लिए भूमि नहीं है। ठीक है, तो 22 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग 23 नंबर में। जापान जैसे देशों ने अपने देश के विकास के लिए किस चीज पर निवेश किया? जापान जो देश है दोस्तों, उसमें जापान जैसे देशों में अपने देश के विकास के लिए, जो जापान है वो अपना देश के विकास के लिए किस चीज पर निवेश किया था? तो किस चीज पर किया था दोस्तों? वो किया था शिक्षा पर निवेश किया था, है ना, जो कि भारत नहीं करता है। 24 नंबर में क्या है दोस्तों? इनमें से कौन तृतीय क्षेत्र की क्रियाकलापों में नहीं आता है? तो कौन नहीं आता है? तो आपका आता है खनन नहीं आता है तृतीय क्षेत्रों की क्रियाकलापों में। ठीक है, अब हम लोग 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार ने कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना का कार्यान्वित किया था, है ना? तो आपका हो जाएगा 25 का डी नंबर में, दोपहर के भोजन की योजना का क्या किया था? लागू किया था। ठीक है, अब हम लोग 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने निर्धनता को कम करने के लिए अनाज के सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया? तो आपका 26 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सी नंबर में, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ता का हकदार होगा, है ना? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों आपका 27 क्या हो जाएगा? पहला नंबर ऑप्शन में क्या दिया गया है? राष्ट्रीय काम के बदलने अनाज, है ना? बी नंबर में क्या है? राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष। सी नंबर में आपका प्रधानमंत्री रोजगार योजना। और डी नंबर में है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो आपका हो जाएगा 27 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब हम लोग 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न क्या बोला है? भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरी की आवश्यकता स्वीकृत की गई है ना? तो आपका 28 का हो जाएगा ए नंबर 2400 कैलोरी, है ना? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं हम 29 नंबर प्रश्न को। क्या बोला 29 नंबर प्रश्न? किसके माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल के भंडार का बफर स्टॉक बनाया जाता है? तो आपका 29 नंबर का हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर, भारत खाद्य निगम, है ना? आपका 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? सरकार द्वारा समाज के गरीब वर्गों में बाजार से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है, इस कीमत को क्या कहते हैं? तो पहला नंबर ऑप्शन में क्या दिया गया है? निर्गम कीमत। बी नंबर में है न्यूनतम समर्थित कीमत। बी नंबर में बाजार कीमत। और डी नंबर में आपका राशन कार्ड कीमत। तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 30 का आपका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, निर्गत कीमत हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? यहाँ पे दिया गया है दोस्तों अगला प्रश्न, द स्पिरिट ऑफ
लो नामक रचना के रचनाकार कौन है? जो द स्पिरिट ऑफ लो नामक जो रचना है उसका रचनाकार कौन है पूछा है क्वेश्चन। तो पहला 31 का हो जाएगा आपका ए नंबर आंसर डायरेक्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं 32 नंबर प्रश्न क्या बोला है। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? जब फ्रांसीसी क्रांति था दोस्तों, उस समय बोला है कि फ्रांस में क्या बोला है, फ्रांस में किसका शासन था? किसका शासन पूछा था, किसका शासन था दोस्तों? फ्रांस में किसका शासन था? तो आपका हो जाएगा 32 का आंसर हो जाएगा आपका लुई 12वां का था। किसका? लुई 12वां का था, ठीक है। अब हम लोग 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न क्या बोला है? नवंबर के अपराधी कौन थे? जो नवंबर के अपराधी थे दोस्तों वो कौन थे बोला है? तो आपका 33 नंबर का हो जाएगा सी, वाइमर गणराज के समर्थक, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 34 नंबर प्रश्न क्या बोला है। किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है? किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है दोस्तों? तो 34 का आपका हो गया ए नंबर, घेटो कहलाता है। क्या कहलाता है? घेटो। 35 नंबर प्रश्न क्या बोला है? भारत का प्रमुख वन महानिदेशक कौन है? भारत के प्रमुख वन महानिदेशक कौन है? तो आपका 35 का हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं 36 नंबर प्रश्न क्या बोला। झूम खेती को किस किस अन्य नाम से जाना जाता है? जो झूम खेती होता है दोस्तों उसको हम लोग घुमंतु खेती के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? घुमंतु खेती के नाम से। तो 36 का आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है दोस्तों, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है। क्या दिया गया है देखिए आप लोग, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? बार बार रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, है ना। तो भारतीय वन सेवा की स्थापना आपका हुआ था दोस्तों, पहला नंबर ऑप्शन में 1875 57 ईस्वी को नहीं हुआ था दोस्तों, है ना। आपका हुआ था 1864 ईस्वी को हुआ था। क्या हुआ था? भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई थी, है ना। 1864 ईस्वी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसको रट्टा मान लीजिएगा दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे 38 नंबर प्रश्न। 38 नंबर प्रश्न क्या बोला है? फ्रांस की क्रांति कब हुई? जो फ्रांस की क्रांति था दोस्तों वो कब हुई बोला है, ठीक है। तो जो फ्रांस की क्रांति हुई थी दोस्तों वो हुआ था 1789 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। तो आपका 38 का ए नंबर प्रश्न करेक्ट होगा। 29 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है दोस्तों? औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया था? तो कब पारित किया था दोस्तों आपका? तो 39 का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 1871 में। अब एक 40 नंबर प्रश्न बचा गया है दोस्तों, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन ही बोला है क्या, देखिए आप लोग, रूस की क्रांति कब हुई थी? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार दोस्तों, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो रूस का क्रांति आपका हुआ था, पहला नंबर ऑप्शन में क्या दिया गया है? 1917 ईस्वी को, है ना। और आपका दिया गया है बी नंबर ऑप्शन में 1921 ईस्वी को, और सी नंबर में दिया गया है 1922, और डी नंबर में आपका दिया गया 1024 ईस्वी को, ठीक है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1917 ईस्वी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग आज देखें दोस्तों, जो कि क्या था दोस्तों, मॉडल पेपर था, है ना, जो कि सोशल साइंस का था, है ना। तो आप लोग इसको जो 40 प्रश्न बताया गया दोस्तों उसको आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा, है ना। पढ़ लीजिएगा दोस्तों, जो कि कक्षा 9 का था, है ना, वर्ग 9 का था, है ना, जिसमें 40 प्रश्न दिया गया था, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तब आप लोग
इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा। फिर से मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, इससे बेहतरीन टॉपिक के साथ, है ना। जय हिंद, जय भारत।